प्रेस वाले भी आ गए, आप सारे के सारे JK 24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। आज हम यहाँ PHE जो है ऑफिस बड़गाम में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका यही कहना है कि हमारी जो वेजेस हैं वो वागुजार नहीं की गई और 2 महीने से हमारे जो मंथली वेजेस है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल है अभी भी इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी में जो वहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी उसका कोई फ़ैसला नहीं लिया है। और उनका यही कहना है कि 2 महीने से जो हमें वेजेस नहीं मिल रहे हैं उस पर जो हमें फाका कशी के शिकार हैं। हमारी जो फैमिली है वो पड़ी हुई है ऐसे ही। तो वो LG इंतज़ामिया से उनकी गुजारिश है यही कि हमारे जो ये मुतालबात है ये पूरे किए जाए। कम से कम हमें जो है 28 तारीख तक जो हमारे ये जो वेजेस हैं ये हमें दिलाए जाएँ वरना हम सड़कों पर उतरेंगे। यहाँ पर जो जी आपका नाम? तारिक अजीज़। तारिक साहब आप बताइए जो आपने आप जहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू किया है इसका क्या मेन मकसद है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप मीडिया का सबसे शुक्रगुजार हैं जो आप हमारी बात बार बार और हमेशा हमारी बात आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। आपका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। रही बात हमारे प्रोटेस्ट की, हमने प्रोटेस्ट इसलिए किया है जो हमारी 2 महीने की वेजेस रुकी पड़ी है, इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया कि 2 महीने की वेजेस रिलीज़ की जाए। और जो मिनिमम वेजेस एक्ट जब से आर्टिकल 370 टूटा है उसके बाद जम्मू कश्मीर एक यूटी स्टेट बना है। हम हुकूमत से गवर्नमेंट इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो यूटी में जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसको हमारे हक में भी लागू किया जाए और हमें भी मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाए। और जो रहा सवाल रेगुलराइजेशन पॉलिसी का वो भी हमारे हक में लागू की जाए। तो इस वक्त जो है आपको 2 महीने की तनख्वाहें नहीं मिल रही है तो इसमें आपने कुछ प्रोग्राम बनाया है? जी बिल्कुल, हमने 28 तारीख तक हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है कि हमारी वेजेस जो है 28 तारीख तक रिलीज़ की जाए। वरना हम हुकूमत से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने लिए और लोगों के लिए मसाइल पैदा ना करें। जब हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे तो लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हमें रोड पर आना पड़े, हमें अपनी फैमिलीज़ को निकाल के रोड पर आना पड़े या डीसी ऑफिस का घेराव करना पड़े। इसलिए हम गवर्नमेंट इंतजामिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जितना हो सके हमारा मसला हल कर दीजिए। मिनिमम वेजेस एक्ट हमारे हक में लागू कीजिए या रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो हमारे हक में दर्ज कीजिए, यानी कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी हमारे हक में वागुजार कीजिए। और जो 2 महीने की रुकी पड़ी सैलरी है हमारी वेजेस हैं उनको रिलीज़ किया जाए। इससे पहले जो हमारी हुकूमतें आई थी, हम एक बात मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी की सरकार है, जो आज तक बीजेपी की सरकार रही है, उन्होंने हमारे हक में बहुत कुछ काम किया है। ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जितना इन्होंने काम किया है बाकी सरकारों ने इतना काम नहीं किया। हम इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार है बीजेपी सरकार का। जहाँ तक रहा सवाल, इन्होंने बायोमेट्रिक हमारे हक में की, जो कंटिन्यू जो वेजेस हैं वो भी इन्होंने इसी सरकार ने किया है। और जो वेजेस को बढ़ाया है वो भी बीजेपी सरकार ने बढ़ाया है। पिछली जो सरकारें थी उसके मुकाबले में बीजेपी की सरकार ने हमारे हक में बहुत कुछ किया है। हमें अल्लाह के बाद एक ही उम्मीद थी, वो बीजेपी सरकार से थी कि ये एक बड़ा इनिशिएटिव, एक बड़ा मैनिफेस्टो लेकर हुकूमत में आई है जो एक ब्रेव स्टेप लेकर हमारे मसले को हल कर सकती है। इसलिए हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम जितना जल्द हो सके आप हमारे हक में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कीजिए और रेगुलराइजेशन पॉलिसी हमारे हक में लागू कीजिए और जो हमारी रुकी पड़ी सैलरी है, वेजेस है, उनको रिलीज़ किया जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं एक डेलीवेजर PHE डिवीज़न बड़गाम में काम कर रहा हूँ। मेरा रिक्वेस्ट LG सरकार से यह है कि हमें कौन सा खता है, हमने कौन सा गुनाह किया है, हमारी वेजेस रिलीज़ नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। तो आज 2 महीने से ज़्यादा ही सफ़र में है क्योंकि हम इस वक्त अपने आलो अयाल का ख्याल नहीं रख सकते हैं। अगर सरकार बोलते हैं कि हम कश्मीर में JJM चलाते हैं, अगर JJM के पास पैसे हैं, वो JJM जो कश्मीर में इस वक्त अच्छे तरीके से चल रहा है, मैं उनका मुबारकबाद करता हूँ कि ये स्कीम हमारी डिवीज़न के लिए, हमारी PHE डिवीज़न में रखा है लोगों की सहूलियत के लिए। तो हमारे जो ये JJM चलाते जो लोग हैं, इसमें खासकर डेलीवेजर, कैजुअल लेबर, ITI, लैंड ओनर काम करते हैं। मुझे ये नहीं पता चलता है कि हमारी तनख्वाह क्यों रोका जा रहा है। इसलिए हम इन ज़्यादा से ज़्यादा इन 2 महीने से हमारे अयाल सफ़र कर रहे हैं, हम फाका कशी पे हो रहे हैं। इस टाइम हम LG सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, अपने चीफ इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द हमारी ये जो वेजेस है, तनख्वाह रियलाइज़ किया जाए। थैंक यू। मुश्ताक अली है, मैं यहाँ कश्मीर PHE डेलीवेजर्स यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। तो आज जो हमने ये जो प्रोग्राम रखा है, जो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हमारे 2 महीने की वेजेस पेंडिंग है, तो हमने आज अल्टीमेट दिया है 28 तारीख तक।
गवर्नमेंट को। 28 तारीख हमारी वेजेस अगर रिलीज़ नहीं हुई तो 28 तारीख के 4 बजे तक हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद काम छोड़ हड़ताल होगा। सारे डेली वेजेस जितने भी यहाँ डिवीज़न बड़गाम में है, सारे काम छोड़ 1030 मुलाजिम यहाँ पे, वो सारे काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। तो जो इसकी जिम्मेदारी होगी वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन पे होगी। PHE एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जो कि यहाँ पर ज़िला प्रदर्शन यहाँ पर इन्होंने किया, जो कि ज़िला के हेडक्वार्टर है PHE ऑफिस एग्जाम ऑफिस, उसके लॉन में इन्होंने जो भी प्रदर्शन किया। और इनका यही कहना है कि 28 तारीख तक हम वेट करें, हमें मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए। अलबत्ता इन्होंने ये भी कहा कि LG एडमिनिस्ट्रेशन के हम शुक्रगुजार हैं, जो भी उन्होंने इक़्तिदाम किए आज तक, इसमें बहुत उन्होंने पेशरफ्त की। 23 स्कीमें हमें दी उन्होंने, जो कि पिछली सरकारों ने नहीं दी। आप जुड़े रहिए JK 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नरेंद्र मोदी जी ख्याल कि आवाम की बुनियाद